आइए हम भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के लोग हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग। जोहार 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 जोहार। तो आप ही उनके परिवार से हैं ना? आप उनके कौन लगेंगे? दादा दादा भैया। अच्छा, उनका भैया लगेंगे ना? तो उनके बारे में कुछ बताइए कि आपके गांव में, हाँ कुछ बताइए आप अपने से। क्या बताएंगे? कैसे वो संघर्ष करते थे, कैसे अंग्रेजों से लड़ते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, क्या उसका सोच विचार था? उतना बोलने का तो खर्चा नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे बोलेंगे? हाँ बोलिए। ऐसा तो नहीं बताएंगे। हाँ अपने थोड़ा सा देना होगा तो। हाँ उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी तो खोटी आया था अभी। हाँ खोटी गया था। अच्छा अभी बदली किया है और पानी पिए थोड़ा बैठे। अच्छा अब उसको देखना होगा। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएँ कि ये उन्हीं के परिवार के वंशज हैं। हमारे बिरसा भगवान तो 1875 से 1900 ईस्वी तक ही रह पाए, लेकिन उतना ही कम उम्र में उन्होंने जो क्रांति कर दिया, उन्होंने जो इतिहास रच दिया, उसका कोई आज तक जोड़ी नहीं है। उसका कोई इतिहास में जितना कम लिखें, जितना ज़्यादा लिखें, वो भी हमारे लिए कम ही हो जाएगा। इसीलिए उनकी वीरता का कोई बखान नहीं है, वीरता उनका अनंत है। वो है उधर जाएंगे इतना दम है तो अपने जाता है। युवा है, युवा इसको कहते हैं, एकदम घोर युवा। बहन को जो है ना बहन को लड़ता है। अजी तो भैया को मैंने हौसला कोई मदद नहीं मिला सरकार से। हाँ दिया है। प्रधानमंत्री भी तो आए थे आपके यहाँ। मंत्री बोलते मुंह में खोचने करते हैं, खाली मुंह में बोल दिए छोड़ दिए। तो हो गया। इनको मदद मिलने की जरूरत था, लेकिन वाकई में जो हकीकत में जो हकदार हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है, सिर्फ नाम का हो जाता है। नाम का होता है, अपने काम के लिए तो घर भी आपका बनवाने का नहीं है, इतना आवास मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास वगैरह। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि गरीबों के लिए आवास है, लेकिन देखिए इनका वंशज जो है वो भी अभी अल्वेस्टर के रूम में रह रहे हैं। तो ये कौन सा आवास है भाई? भीड़ जी तो तुम अच्छा एना तो चना बैठ के तो अभी आप देख सकते हैं, यही है हमारे भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती। और ये खूंटी जिला का उली हातू है, जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे। यही वो स्थल है, यही वो पावन भूमि है, यही वो पुण्य भूमि है, जहाँ हमारे झारखंड के विभूति, हमारे झारखंड के क्रांतिकारी, हमारे झारखंड के वीर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और अभी आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा का पूरा लास्ट आपका नारायण मुंडा और बिरसा मुंडा यहाँ पे हैं। इनका पूरा वंशज यहाँ पे दिखेगा। पहले तो लकड़ी मुंडा है, और इनका कान्हू मुंडा, फिर सुगना मुंडा और फिर पसना मुंडा है। और यही कान्हू मुंडा के वंशज में ये सारे आ गए, लेकिन ये सुगना मुंडा के वंशज से हैं। और सुगना मुंडा में कौंता मुंडा, बिरसा भगवान और कान्हू मुंडा है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो मंगल मुंडा है, फिर सुखराम मुंडा है, और फिर बुधराम मुंडा है। और यहाँ से पिताजी हैं सुगना मुंडा। हाँ, सुगना मुंडा उनके पिताजी हैं, बिरसा भगवान के, यहाँ पे जो दिख रहे हैं। और इस तरह से इनका जो वंशज का यहाँ चार्ट लगाया हुआ है, इस प्रकार से अभी भी इनका वंशज हमारे खूंटी के उली हाथों में अभी भी निवास कर रहे हैं। यह है कि हमारे भगवान के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पावन धरती पर आते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वो अपना सारा जीवन अपने माटी के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको आज भी ना कोई सहयोग मिल पाया है, ना कोई सहायता मिल पाया। ये सोचने की जरूरत है, और ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। कम से कम इनका भी हालात तो सुधरना चाहिए। अरे जो अपना सारा जीवन अपने माटी के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उनका आज भी जीवन इसी प्रकार से बीत रहा है, जिस प्रकार से आम आदमी का बीत रहा है। चलो
निया को तो आमगम बड़ी लेची जहाँ मंत्री नेता तो को अभी आप देख सकते हैं ये जो स्थल है यहीं भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय यहाँ का नजारा कुछ और होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इनको थोड़ा सा मॉडरेट करने का काम किए हैं कि थोड़ा सा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है तो बढ़िया बना देते हैं, और बढ़िया बनाने के चक्कर में थोड़ा सा आप देखेंगे इस तरह से बढ़िया बना है। इसके नीचे यदि आप आएंगे, अंदर यदि आएंगे तो यहाँ हमारे भगवान बिरसा मुंडा है जिनको नमन करने की जरूरत है। भगवान बिरसा मुंडा को झारखंडी जोहार, नमस्कार, नमन। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह भगवान बिरसा मुंडा, इसका नाम खुटकट्टीदार है, और यहाँ पे देखेंगे जन्म स्थल ग्राम उलीहातू है। जन्म तिथि इनका 15 नवंबर 1875 है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हमारे झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये गर्व की बात है। मृत्यु तिथि आप देखेंगे तो 9 जून 1900 ईस्वी है, और संस्कार की तिथि इनका 3 जून 1967 ईस्वी। तो ये इनका रहा। ज्यादा लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहे, लगभग 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो क्रांति किया उसका कोई लिखा हुआ प्रमाण जितना भी जाए वो कम पड़ेगा, क्योंकि जो कर गए 25 वर्ष में वो आदमी 100 वर्ष में नहीं कर सकते हैं। ये हमारे विभूति हैं झारखंड के, और खास करके खुट्टी के पावन धरती, खिलखिलाता हुआ खुट्टी को खिलखिलाते हुए बनाने के लिए इनका सबसे योगदान है, और आने वाले वर्षों तक इनका योगदान का नमन किया जाएगा। ये है इनका संस्कार।